कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान भरे मंच पर दौड़ते हुए एक शख्स चढ़ गया, जहां सीएम सिद्धरमैया मौजूद थे। अनजान व्यक्ति की हरकत को पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। मंच पर शख्स चढ़ा तो सीएम तक नहीं पहुंच पाया और उसे पहले ही पकड़ लिया गया। फिलहाल उस शख्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मनीष सिसोदिया आज अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे। यहां दोनों लोग दिल्ली के अगले सीएम के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और सीएम बनेगा। विधायक दल की बैठक में अगला नाम तय किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी कई बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार जल्दी जनगणना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ कराने की वकालत की थी। सूत्रों के अनुसार सरकार के इस कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन हकीकत बन जाएगा। राजस्थान के सिरोही जिले में एक जीप और ट्रक में आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में जीप में सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 2 गंभीर रूप से घायलों को उदयपुर अस्पताल रेफर किया गया है। मजदूरों को लेकर जा रही एक जीप ने रॉन्ग साइड से जाकर ट्रक में सामने से टक्कर मार दी थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने रविवार को अलग अलग आदेश जारी कर 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें डीजी रैंक के एक अधिकारी भी शामिल है। भारतीय पुलिस सेवा के इन अधिकारियों पर मुंबई की एक अभिनेत्री व मॉडल कादम्बरी जेठवानी को उसके खिलाफ दर्ज मामले में उचित जांच के लिए अब बिना जल्दबाजी में गिरफ्तार करने और परेशान करने संलिप्तता का आरोप है। जमियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। मदनी ने कहा कि बुर्का से आजादी मिले ना मिले, लड़कियों को शिक्षा की आजादी जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि लड़का और लड़की दोनों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हिजाब की वजह से लड़कियों की पढ़ाई ना बाधित हो। दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था हो और दोनों को समान शिक्षा का अधिकार मिले। हरियाणा चुनाव में भाजपा के भीतर सीएम पद को लेकर खींचतान जैसी खबर मिल रही है। बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने दावा ठोक दिया और कहा है कि मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा। अनिल विज के बयान पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और पार्टी उनके नेतृत्व में राज्य में जीत की हैट्रिक बनाएगी। ग्लोबल संकेतों और फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले घरेलू शेयर बाजार ने सोमवार को हरे निशान में ओपनिंग की। व्यापक सूचकांक हरे निशान में खुले। बैंक निफ्टी इंडेक्स 53 अंक बढ़कर 51,990 पर खुला। निफ्टी भी 73 अंक की मजबूती के साथ कारोबार करता दिखा। पूरी दुनिया के इक्विटी बाजारों की निगाह बुधवार को फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर रहेगी। अगर कटौती होती है तो बाजार पर इसका असर देखना तय है। दरों में 0.25% या 0.50% की कटौती हो सकती है। शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना के पीछे अमेरिका का हाथ था। इसका पता एक अमेरिकी सरकार के एक सीक्रेट दस्तावेज से चलता है, जो अब सार्वजनिक हुआ है। इस दस्तावेज के मुताबिक शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना 2019 में ही शुरू हो गई थी। बस एक उचित अवसर का इंतजार किया जा रहा था। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा। पहले मुकाबले के दौरान विराट कोहली अगर सिर्फ 58 रन बना लेते हैं तो वह 27,000 रन के आंकड़े को छू लेंगे। विराट कोहली ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे।